नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जेम कुशवाहा। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनलिमिटेड विजन्स क्लासेस में। चलिए देख लेते हैं प्रथम सेमेस्टर 2021 का चतुर्थ प्रश्न पत्र, जो कि गणित का बोला जाता है। और आपके सामने जो चतुर्थ प्रश्न पत्र होगा उसमें ये देख लीजिए, फर्स्ट फोर पहला सेमेस्टर और चौथा प्रश्न पत्र इस तरीके से लिखा होगा, तो आप जान जाएंगे ये चौथा पेपर है। ठीक है, चौथा पेपर किसका होता है? गणित का पेपर होता है कुछ इस तरीके से। इसके बाद में यहाँ पर पैटर्न डिसाइडेड है कि यहाँ पर पाँच क्वेश्चन जो हैं ये आपके बहुविकल्पी होंगे, 6 क्वेश्चन अति लघुत्तरी होंगे, और जो 5 क्वेश्चन नेक्स्ट होंगे वो 7 क्वेश्चन होते हैं नेक्स्ट, वो आपके लघुत्तरी होंगे। तो इस तरीके से 18 क्वेश्चन टोटल होते हैं। 18 टोटल क्वेश्चन आपको करने होते हैं और 25 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, जैसा कि और समय यहाँ पर 1 घंटे होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, कोई व्यक्ति अपनी कुछ राशि अपने 2 लड़कों व 2 लड़कियों में समान भाग में बराबर बांटता है। ठीक है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा कोई व्यक्ति कुछ राशि अपने 2 लड़कों और 2 लड़कियों में समान भाग में बराबर बराबर बांटता है, तो एक लड़की का हिस्सा भिन्न में बदलिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक लड़की का हिस्सा टोटल मान लीजिए जो भाग है वो मान लीजिए 100 है। ठीक है, टोटल भाग कितना है? 100 मान लीजिए है, जिसमें से आधा आधा आप लड़के और लड़कियों में कर लीजिए। तो 50 एक को दे दिया, 2 लड़कों को दे दिया, 50 2 लड़कियों को दे दिया। फिर इसमें से फिर से 2 लड़कियां, उनमें आधा आधा बटेगा, तो 25 और 25। तो ये पूछ रहा है जो 25 है वो टोटल का कितना हिस्सा है? तो 25/100 कर लो, इसको आप काट लो तो कितना आ जाएगा? 1/4। 1/4 होगा वो एक लड़की का हिस्सा होगा। ठीक है, 4 में 1/4 एक लड़की का हिस्सा होगा। अब देख लीजिए, लिखा है संख्या 31.0435 में अंक 5 का स्थानीय मान है। मतलब 5 का स्थानीय मान आपको इसमें बता देना है। अभी तक आपने स्थानीय मान अंक जो दशमलव के पहले के निकाले, जैसे ये दशमलव लगा है इसके पहले के निकाले, लेकिन इसके बाद का जो दशमलव होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन मैं ऐसा तरीका बता दूंगा, आप कभी भी इसको गलत ही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर ये तरीका आप जान जाते हैं, या नहीं जानते तो मैक्सिमम टाइम आपसे गलत होने की संभावना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कुछ इस तरीके से होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 31.0435, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, दशमलव के इधर की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, दशमलव के इधर की बात कर रहे हैं, इधर की हम बात नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से हटाइए, पहले लाइन खींच लीजिए, इसको आप इस तरीके से हटाइए, एक बढ़ाई एक लगा लीजिए, 0 का 0, इसके जरिए 0 और 0 और 0, कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब जैसे जब इसकी यहाँ पर बात कर रहा है, इसकी जब बात कर रहा है तो ये हो जाएगा 5/1000, 10,000। ठीक है, 5 बटे 10,000 हो जाएगा। इसके बाद में अगर 30 का कहता 30 का स्थानीय मान बताओ, तो 1 2 मतलब दूसरे नंबर पर है, तो 3 और 0 कुछ इस तरीके से होगा। और नीचे तो आपके पास में कितना है? आपके पास में नीचे है कुछ 10,000, तो कुछ इसको ऐसे लिख देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3/1000 आ जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, अगर 4 की बात करता है तो 4 को कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे, 4 और ये देखो 1 2 यहाँ पर 0 ऐसे 2 लगा देंगे, ये हो जाएगा आपका 10,000। कुछ इस तरीके से 2 0 यहाँ से हम काट देंगे, मतलब 4/100 आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी के स्थानीय मान आप निकाल सकते हैं दशमलव के उधर वाले। ठीक है, तो इस तरीके से दशमलव के उधर वाले निकलेंगे। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं संख्या 5 का अपवर्त। जैसा कि हमने बताया था, जो 5 होता है, 5 के जो अपवर्त होते हैं जिसे हम मल्टीपल या गुणज कहते हैं, तो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। तो इस ऑप्शन में ये 5 है, यही इसका सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लिखा अंकों 1 0 9 और 5 का प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो 9 सबसे पहले लिख लो, 5 लिख लो, फिर 1 लिख लो, फिर 4 लिख लो, मतलब 0 लिख लो। तो यहाँ पर 9 5 1 0, तो ये वाली संख्या हो जाएगी। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है पदों x² कामा xy² माइनस x² माइनस x² में सजाती पद बताइए। सजाती और विजाती 2 चीजें होती हैं। सजाती और विजाती, मतलब सजाती का मतलब होता है एक जाति वाले, और विजाती का मतलब होता है अलग जाति वाले। तो जैसा कि तुम्हें पता है, जब विजाती होते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, तो उनकी शादी नहीं हो सकती है। जैसा कि अभी तक
मतलब अब तो ये इंटरकास्ट मैरिज होने लगी, सब होता है, लेकिन हम समझाने के नज़रिए से आपको बताना चाहते हैं जब सजाती होता है, एक जात के होते हैं तो उनकी शादियां हो सकती हैं, मतलब मेल मिलाप हो सकता है, लेकिन जब विजाती होंगे तो उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी होगा, जो एक जैसे होंगे वो तो सजाती कहलाएंगे और जो डिफरेंट होंगे वो विजाती कहलाएंगे। तो यहाँ पर जैसे विकल्प से देखने हैं कौन कौन से सजाती हैं, जैसे यक्स स्क्वायर वाई और यक्स वाई स्क्वायर दोनों अलग अलग हैं, तो ये सजाती पद में नहीं आते हैं। फिर लिखा है यक्स स्क्वायर वाई और ये है यक्स स्क्वायर वाई, लेकिन माइनस लगा हुआ है। और हम पूरे चेक करके आपको दिखा देते हैं, यक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, दोनों ये भी डिफरेंट हैं। फिर यक्स वाई स्क्वायर और ये है यक्स स्क्वायर वाई। अब देखो इसमें इस पर, इसमें इस पर, तो ये भी डिफरेंट है। यहाँ पर माइनस लगा है लेकिन दोनों एक ही जैसे एक्स स्क्वायर वाई, तो यही इसका विकल्प होगा। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बड़ा ही आसान है। इसमें कह रहा है 1, 2, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि 5 अंकों की पुनरावृत्ति न हो। मतलब 3 अंकों की सहायता से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। 3 अंक यहाँ पर हैं और इसकी सहायता से कितनी संख्याएं आप बना सकते हैं, लेकिन किसी भी नंबर का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, दोबारा उसका इस्तेमाल होना नहीं चाहिए। जिसे 125 ही बन सकता है, फिर 152 बना सकते हैं, फिर 251 बना सकते हैं, 215 बना सकते हैं, 512 बना सकते हैं, 521। तो इस तरीके से आप इतनी संख्याएं इन तीनों नंबरों की सहायता से बना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कहा जा रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर हो तो यह इस आयत की लंबाई आधी कर दी जाए और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाए तो आयत के परिमाप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसा कि तुम्हें पता होना चाहिए कि आयत जो है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, आप लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको वहाँ पर लिख के दिखाना है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, तो वहाँ पर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। आयत का जो परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब क्या करेंगे, हम आयत को निकाल लेंगे। तो 2 पहले जो 10 थी लंबाई और चौड़ाई जो थी 5 थी, तो कुछ इस तरीके से 2 गुणा 15 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। लेकिन अब इस तरीके से लिखना है, अब जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, लंबाई अब हमारे पास हो जाती है 5 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई हो जाती है वो कितनी हो जाती है, चौड़ाई 5 थी अब हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। अब कह रहा परिमाप बताओ। आप परिमाप जब निकालेंगे तो कुछ इस तरीके से हम करेंगे, 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई, तो 5 लंबाई और चौड़ाई तो दोनों हो जाएगा 15, और 15 दूना 30, मतलब 30 सेंटीमीटर अभी भी आ रहा है। ये पूरा करने के बाद में तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्या लिखेंगे वहां पर, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पटरी और प्रकार की सहायता से 30 अंश का कोण बनाए। तो सबसे पहले आप इस तरीके से खींच लीजिए, चाप ऐसे लगाइएगा, चाप से ऐसे काटिए, ऐसे काटिए। अब ये 60 अंश का कटता है, यहाँ से अगर इसको हम ऐसे ऐसे मिला देंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 अंश, लेकिन 60 नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर चाप रखेंगे, ऐसे काटेंगे, यहाँ से काटेंगे और इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे तो ये कोण कितना होगा, 30 अंश का होगा। इसको आपको चांदे की सहायता से नहीं बल्कि पटरी और प्रकार की सहायता से बना के दिखाना है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है 9 नंबर। 9 नंबर में क्या कह रहा है, 100 का 3/4 क्या है, 100 का 3/4, और तो 100 का 3/4 कर लीजिए, का मतलब होता है गुणा, और 3/4 प्लस लगा लीजिए, फिर 920 का मतलब गुणा 30%, 30% का मतलब बटे 100 कर लेंगे, 0 से 0, 0 1 2 कट गए, यहाँ पर 25 चौके 100, तो 25 या 75 ये हो जाएगा। ठीक है, 75 हो गया। अब ये 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 27। आप इनको जोड़ दीजिए, 6 और 5 11, हंसी लगाए, 1 7 7 14, 1 15, 351 आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या उत्तरवर्ती, ठीक है, उत्तर या अनुवर्ती ज्ञात कीजिए। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले आपको लिखना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों की लिखेंगे तो 4 बार आप 9 लिख दीजिए, क्योंकि अंकों में 9 ही सबसे बड़ा होता है। अब कह रहा है उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती पूछे या फिर पूछे अनुवर्ती, उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती पूछे तो इसका मतलब होता है बाद की संख्या।
तो बाद की संख्या क्या है, ये 9999 में आप एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पर आपसे पूछता पूर्ववर्ती, बताइए क्या पूछता, पूर्ववर्ती, तो 9999 में आपको एक घटाना होता तो ये 8 आ जाता, ये 9 आ जाता, ये 9 आ जाता, तो 9998, ये है पूर्ववर्ती, इसके पहले। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोमन संख्या एल किस प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित करता है, तो एल 50 को प्रदर्शित करता है। ये आपके सिलेबस में, ये आप सब संख्याएं आपको पता होना चाहिए कि 10 को कैसे लिखते हैं, 20 को कैसे, तो इसको आप अपने सिलेबस से जाके अपनी किताब से पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लघु उत्तरी है। क्वेश्चन नंबर 12 अब जो है वो है लघु उत्तरी, जो बहुविकल्पी थे और अति लघु उत्तरी थे वो समाप्त हो चुके हैं एक एक नंबर के। अब ये 12 से 18 जो कि 7 क्वेश्चन हैं, ये आपके हैं 2-2 नंबर के। ठीक है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको हम देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है, विभिन्न वर्षों में एक विद्यालय के शिक्षार्थियों की कुल संख्या निम्नलिखित सारणी द्वारा प्रदर्शित कीजिए। वर्ष ऐसे दिया हुआ है और शिक्षार्थियों की संख्या दी हुई, आंकड़ों की पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आप ये करिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये आइकन का मतलब क्या है, इस आइकन का मतलब है 100। ठीक है, इस आइकन का क्या मतलब है, 100। तो वर्ष आप कुछ इस तरीके से बना लीजिए। ठीक है, कुछ आप इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बना दीजिए। ठीक, यहाँ पर आप वर्ष लिख दीजिए, ये 0 है, ये आपका, आप कुछ इस तरीके से इसको दिखाइएगा, ये आपका 2000 हो जाएगा, 2002 हो जाएगा, फिर ये 2004 हो जाएगा, फिर ये 2006 हो जाएगा, फिर ये 2000 मान लो 8 हो जाएगा। अब इसके बाद में यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमें पैमाना मानना है। पैमाना ऐसे मान लीजिए, जब उसमें पैमाना खुद पहले से दिया हुआ है कि ये इस तरीके से कि एक आदमी बराबर 100, एक आदमी बराबर क्या है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 400। तो यहाँ पर 2000 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, 400 थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर पैमाना बना दीजिए। ठीक है, पैमाना हम कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। फिलहाल पिक्टोग्राफ में क्या है, आपको प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित कैसे करना है, इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन हमने बना दिया। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर आपको 400 दिखाना है, तो कुछ इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं, कुछ इस तरीके से हम दिखा सकते हैं कि 2000 में 400 परीक्षार्थी थे। तो ये हो गया 2000 का। अब क्या है 500, तो यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देख लीजिए, हमने इस तरीके से बना दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सीमेंट की एक बोरी की कीमत 300 रुपये में 300 रुपये से बढ़कर 375 हो जाती है, तो कितने % की वृद्धि हुई। तो यहाँ पे लिखो वृद्धि। ठीक है, वृद्धि कितने % की हुई है, 375 में से आप क्या करोगे, 300 घटा दोगे, तो ये आ जाएगा 75 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब परसेंटेज आप वृद्धि की जब बात करता है तो हमेशा आप याद रखिए, जितना वृद्धि आता है उसको ऊपर रखते हैं और जितना उसका मूल रकम होती है, जितनी उसकी मूल रकम होती है वो हम नीचे रखते हैं। अब इसको जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 75 चौके 300, तो ये 1/, मतलब ये इतने % की वृद्धि हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं आप, जिसको हम कहेंगे 25%, जिसको हम क्या कहेंगे 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए, हमने ये किया और गुणा यहाँ पर 100 होगा, यहाँ पर गुणे में क्या होगा 100 होगा। तो आप इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है 14 नंबर। 14 नंबर क्या है, बॉडमॉस, जो कि बॉडमॉस की प्रक्रिया पर आधारित। इसमें क्या करना होगा, आपको सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को लेकर सरल करना होगा। जैसे ये दिया हुआ है, इसको आप सब पहले सरल करेंगे, तो जब सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और फिर उसके बाद में 4, फिर 4 आ जाएगा, और इसके बाद में हम माइनस यहाँ पे लगा देंगे 0, और ये 4 इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 में से जब ये इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, इस ऐसे घटा लीजिए आप इसको, आपको ऐसे कुछ इस तरीके से घटाना है। तो यहाँ पर 1
और ये 10 में से 9 चला गया, ये 9 बचा, और ये 191 1.91 बचा। इसके बाद में आपको क्या करना है, ये ऐसे लिख लीजिए 4 माइनस, और अब क्या करेंगे 0.04 में से 0.4 में से आप क्या घटाएंगे। अब देख लीजिए दशमलव के सामने ही दशमलव लगाते हैं, ये हो जाएगा 0.44। अब यहाँ पर ये 0 बढ़ा लीजिए अब, क्योंकि हमको घटाना है, तो यहाँ से 10 हो गया, 10 में से 4 चला गया 6, और 9 में से 4 चला गया 5 बचेगा, और यहाँ पर बच जाएगा 3.356। ये 3.356 आ जाएगा आपके पास में। आप इसको इस तरीके से लिख लीजिए। इसके बाद में 1.91 आप ऐसे लिख लीजिए। इसके बाद में 4 से आप इसको भी घटा दीजिए। इस तरीके से आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर 1.91 आप क्या कर लीजिए, 4 में से इसको घटाना, तो इसके दशमलव लगा के आप 0 जितनी आवश्यकता होती है, हमको 3 आवश्यकता, 3 बढ़ा देंगे। फिर यहाँ पर 3 5 6 आप घटा देंगे, 10 में से 6 चला गया, तो यहाँ पर बचा आपके सामने 4 और 5, ये 9 में से 5 चला गया, यहाँ पर बचा आपके सामने 4, और 9 में से 3 चला गया 6 बचा, और ये 3 बचा। आप इसको यहाँ लिख दिए 3.649, और ये प्लस 101.91। आप देख लीजिए अब यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है, तो दशमलव के बाद में एक जोड़ने के लहजे से कि आपको सहूलियत हो, एक अंक बढ़ा लीजिए। अब 0.9 हो जाएगा, 1 और 4 5 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, हाँ से लगा 1 और 4 1 5 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कह रहा है, एक वर्ग का परिमाप 225 सेंटीमीटर, इस वर्ग की भुजा का मान ज्ञात कीजिए। यदि इस वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए तो प्राप्त वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल, ये देख लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल आपके सामने दिया हुआ है 225 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब हम यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा 225। तो ये क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 225, क्योंकि आपको पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भुजा स्क्वायर इस तरीके से लिखेंगे। इसके बाद में ये स्क्वायर उधर जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। अब 15 सेंटीमीटर, इसकी भुजा कितनी आ गई 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा इसमें 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए, 2 सेंटीमीटर कम, तो ये हो जाएगी 15 से 2 घटा दो 13 सेंटीमीटर। अब कह रहा परिमाप ज्ञात करो। तो ये वर्ग का परिमाप क्या होता है भाई, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणा 13, तो 13 चौको 52 सेंटीमीटर, ये उसका परिमाप आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्यंजकों x + 2y तथा 2x + y का योग में से, इन दोनों का योग में से इसको घटा देना। तो योग आपको करना है, तो योग आपको सजाती लोगों में योग होगा x + 2y और प्लस 2x + y। अब ये सजाती जोड़ देंगे हो जाएगा 3x, ये सजाती जोड़ देंगे हो जाएगा 3y। अब क्या करेंगे, इसको घटा देना, किसको घटा देना, इसको घटा देना है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से घटा लीजिए 3x और प्लस 3y, ठीक है, माइनस 3x + y। अब यहाँ पर हो जाएगा 3x + 3y। आप इसको गुणा करवा दीजिए, 3x और ये 3x इसमें गुणा करवाएंगे, माइनस अंदर जाएगा, माइनस कर देगा। अब क्या करवाइए, देख लीजिए 3x में से 3x चला गया 0, 3y में से 3y चला गया 0, तो यहाँ पर कितना इसका आंसर आ गया 0 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि 17 नंबर है। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेखा, रेखाखंड तथा किरण में क्या अंतर है। यहाँ पे दिया हुआ रेखा तथा रेखाखंड और किरण में क्या अंतर है, 3 चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो इसका हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसका लिंक हम आई बटन में दे देंगे, ठीक है। ऊपर जब आप अभी देखेंगे आई बटन में उसका लिंक दिया होगा, आप बाकायदा वहाँ से जाके इसको समझ सकते हैं। बड़ा ही आसान, थोड़ा थोड़ा अंतर, आप इसको वहाँ से कायदे से समझ सकते हैं, ठीक है। इसका हम डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे, आई बटन में भी ऊपर दे देंगे, और उसको बाकायदा आपको यहाँ पर लिखना है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की जो लेंथ है वो ज़्यादा लंबा ना हो पाए, और आपको ये वीडियो जब पूरा देखेंगे रेखा, रेखाखंड और किरण का, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 18 नंबर
किसी गांव में पुरुषों की संख्या 6xy तथा 5y² माइनस जेड है, महिलाओं की संख्या ये दी हुई है, बताइए पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं पुरुषों की संख्या, ठीक है, पुरुषों की संख्या हम लिखेंगे, पुरुषों की संख्या हमारे पास है 6xy प्लस y², और ये हो जाएगा 8z, ठीक है, ये हो जाएगा 8z। तो यहाँ पर x y के मान रख दो आप, तो यहाँ पर 6 गुणा x का 1 है, y का 2 है, माइनस 5 गुणा y का कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का कितना है 3 हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर 6 दूना 12 हो जाएगा, और ये 5 गुणा ये इसका 4 मान आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 8 त्रिका 24 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा, ये प्लस है आपके पास में। अब फिर क्या हुआ, ये देखो 20 और 12 ये 32 हो जाएगा, 32 में से 24 घटा देंगे तो ये 8 आ जाएगा, ठीक है। ये जो है पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। इसके बाद में हम क्या करवाएंगे, महिलाओं की संख्या, महिलाओं की संख्या आप क्या करवाएंगे, फिर से यहाँ पे मान रखवा दो, 2x प्लस xy माइनस 2y² इनकी है, तो यहाँ पर 2 गुणा 1 करवा देंगे, फिर 1 गुणा 2 इसका मान है, इन दोनों का मान रख देंगे माइनस 2, और इसका जो मान होगा वो मान हम रख देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद में 2 और प्लस 2, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो 2 और ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसके बाद में ये आपके पास में आ गया 2 गुणा 2²। अब यहाँ पर क्या हम करवाएंगे, कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा 2 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 8, कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 हो जाएगा आपके पास में। तो यहाँ पर कह रहा पुरुषों की संख्या महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है। अब देख लीजिए, महिलाएं जो हैं यहाँ पर कितनी हैं, महिलाएं यहाँ पर -4 हैं, और पुरुष यहाँ पे कितने हैं 8 हैं। इसका मतलब पुरुषों की संख्या, देखो होता क्या है, अगर मान लो ये 0 है, ठीक है, ये आपका पॉइंट 0 है, और यहाँ पर अगर ये 0 से ये पुरुष जो हैं 8 में है, ठीक है, और ये महिलाएं -4 में यहाँ पर हैं, तो इन दोनों के बीच का अंतर जब निकालेंगे, ये यहाँ से और यहाँ तक का बीच का अंतर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का अंतर कितना होगा, ये 8 इधर ये 4 इधर माइनस में है, तो टोटल हो जाएगा 12। कितना अंतर है, टोटल हो जाएगा 12। यही इसका आंसर है। अगर ये समीकरण दी हैं तब, ठीक है, ये समीकरण अगर दी हैं तब ये आंसर होगा। अगर ये समीकरण में कोई मिस्टेक है, क्योंकि जो पुरुष हैं वो तो प्लस में आ गए, लेकिन महिलाएं माइनस में नहीं आ सकती, कुछ ना कुछ यहाँ पर आंसर होना चाहिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर होना चाहिए प्लस में। तो जैसे यहाँ पर 8 आ जाता, यहाँ पर 4 आ जाता, तो हम कहते 8 में से 4 चले गए, तो 4 का अंतर है पुरुष और महिलाओं में, लेकिन -4 आ रहा है, इसका मतलब 12 का अंतर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, ये 8 इधर गए और 4 इधर गया, दोनों का बीच में जो अंतर हम देखेंगे वो 12 का हो जाएगा, अगर ये समीकरण है। अगर ये समीकरण नहीं, दूसरी समीकरण होगी तो इसका आंसर बदल जाएगा, लेकिन लगाना आपको इसी तरीके से। अगर इसमें कोई दिक्कत होती है आप कमेंट जरूर करिएगा, और हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल पर तो आप देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में शेयर कर दें। धन्यवाद।